महीने का जो चक्र है वो लंबा आने लगता है। 7-7 8-8 दिन महीना बंद नहीं होता। महीने में गंदा खून आता है, चिपचिपा खून, इतना ज्यादा गांठे। फिर 1-1 2-2 महीने तक उसकी अवधि बढ़ती है, 2-2 महीने बंद नहीं होता। जिन भी महिलाओं में बच्चादानी निकलने के बाद कमर में अधिकतर समय दर्द रहता है, आपको क्या करना है? गैस बनती है तो अपच होना, छाती में जलन होना, भूख नहीं लगना, शरीर में सुस्ती आना, थकान होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली नजफगढ़ में है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, हिस्सों से, अलग अलग बीमारियों से परेशान है। तो मैंने सोचा कि एक अकेला व्यक्ति हर बीमारी पे काम नहीं कर सकता। तो उसमें मैंने गहन करना शुरू किया और मैंने देखा कि महिलाएं अपने गर्भाशय से संबंधित रोगों से बहुत परेशान हैं, जिनके मैं कुछ नाम लूंगी: पीसीओडी, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियोसिस। सुन के कैसा लगा? सर के ऊपर से निकल गया ना? सोचो, नाम जिसका इतना कठिन है वो बीमारी कितनी कठिन हो। तो हमने उन बीमारियों पे काम करना शुरू किया। फिर देखा कि इन बीमारियों के इलाज में समय कितना लगता है। कोई 10 साल से दवा खा रहा है, कोई 20 साल, कोई 15 साल, इलाज नहीं मिला, बच्चादानी निकाल दो, लाखों रुपया गया। और वो फिर हमने देखा कि कितने कम पैसे में दवा बनाई जाए। तो हमने दवा बनाई जिसमें महिलाओं की अलग अलग बीमारियों को हम दवा से ठीक करने लगे। किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 1 साल, और किसी की बीमारी बहुत ज्यादा 2 साल भी लगे। ऐसा नहीं है, सबके शरीर का काम करने का तरीका अलग है। पर दवाई की कीमत क्या थी? जहां वो महिला हर महीने 20-25 हजार रुपया खर्चती थी, वहां 4,000, 5,000 और ठीक हो रही है। 2 महीने में तो 10,000 ही तो लगा, 8,000 ही तो लगा, बाकी बचा। लेकिन अब महिलाओं को कैसे बताया जाए? क्योंकि बिहार में कम उम्र में महिलाओं की बच्चादानी निकाल दी जाती है। पता है ना, अपने आस पड़ोस में, परिवार में किसी ना किसी का हुआ है। या कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिनकी बच्चादानी निकल गई है? हाथ खड़ा करिए। आप अब देखो, आपकी उम्र कम है, कितना साल हो गया बच्चादानी निकाले? 10 साल, 10-11 साल। क्यों निकाली? गांठ हो गया, तो धात रोग है। तो क्या आपको उसके बाद क्या दिक्कतें आई? कमर में दर्द। और अब 37 साल, 10 साल से कमर दर्द से चल रहे हो। एक महिला जिसकी बच्चादानी का हिस्सा ये है, ये बच्चादानी है ना, अब यहां से पूरी कमर की पकड़ है। एक हिस्सा निकाल दोगे तो कमर की पकड़ खत्म हो गई, तो सारी जिंदगी कमर दर्द से रोओगे ना। लेकिन हमने कोशिश की। अब जिन महिलाओं में बच्चादानी में दिक्कत आना शुरू होती है, वो क्या दिक्कतें हैं, अब क्यों निकालते हैं, अब सुनिए। ये हमारी बच्चादानी है और ये उसका मुंह है। इसके अंदर की परत पे गांठें बनना, अंदर की और अंदर बनना, जैसे 3 परतें हैं। जैसे बाहर हमने शॉल ले लिया, अंदर स्वेटर पहन लिया, फिर अंदर कमीज पहन लिया, ऐसे ही बाहर की परत अंदर और अंदर। अब जितनी अंदर उतनी खतरनाक, जितनी बाहर उतना सही। अब होता क्या है, जब पहली कंडीशन बच्चादानी में गांठ बनती है तो क्या होता है, माहवारी, महीने का जो चक्र है वो लंबा आने लगता है। 7-7 8-8 दिन महीना बंद नहीं होता। महीने में गंदा खून आता है, चिपचिपा खून, इतना ज्यादा गांठे। फिर 1-1 2-2 महीने तक उसकी अवधि बढ़ती है, 2-2 महीने बंद नहीं होता। फिर 6-6 महीने बंद नहीं होता। कभी भी महीना आ रहा है, कभी भी बंद हो रहा है, आ रहा है, बंद हो रहा है, समाधान नहीं। हमने जो अभियान चलाया उसके अंतर्गत हमने पहले महिलाओं को बोला, आप घर की चीजों से,
कैसे खुद को ठीक कर सकते हो। तो वहाँ हमने क्या बोला, जो महिलाओं में खून ज़्यादा आता है, जमा हुआ गंदा खून आता है, आप पहले शरीर की गर्मी को, पित्त को कम करेंगे। कैसे? खटाई कम खानी है, मीठा कम लेना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना, और अन्न में गेहूं का सेवन नहीं करना। अगर ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, चावल की रोटी, चने की रोटी मिक्स करके खा लो। गेहूं क्या करता है, जितना गेहूं में कार्ब्स मिलेगा इसको बढ़ाएगा उतनी तेजी से। फिर हमने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन किया दिनचर्या में। वो परिवर्तन कैसे आया कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। दूसरी दिनचर्या में गोंद, चिरायता, जो चिरायता आता है ना, छोटा छोटा गोंद, 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में आप भिगो के रखिए और सुबह उठे के उसको घोल के पी लीजिए। तो ये आपकी बच्चादानी में सूजन, गर्मी, बार बार पेशाब में जलन, महीना ज्यादा आना, धीरे धीरे करके उसको कम करने में मदद करने लगा और करता है। अब यहां से क्या हुआ, जो महिलाएं अपने शुरुआती दौर में थी, जिन्हें बीमारी की समझ होने लगी, वो इन उपाय से ठीक होने लगी। लेकिन वो महिलाएं जिनका शरीर खराब हो गया, वो दवाओं के माध्यम से ठीक होने लगी। और ऐसे अभी तक हम हजारों महिलाओं की बच्चादानी बिना निकाले उनकी गांठें गला चुके हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, कितनी महिलाएं जिनकी बच्चादानी निकल गई, उसके बाद अब उनके कमर में हमेशा दर्द रहता है। कितनी दवा खाओगे? ज्यादा दवा खाना भी दिक्कत देता है। तो हमने देखा कि ऐसी हम आपको क्या सुविधाएं बता पाए। तो जिन भी महिलाओं में बच्चादानी निकलने के बाद कमर में अधिकतर समय दर्द रहता है, आपको क्या करना है, कड़ी पत्ता पता है सबको, रोजाना कड़ी पत्ता लगभग 2 मुट्ठी भर के खाने हैं। कोई स्वाद नहीं होता उसका, लेकिन वो आपके शरीर की वायु, वात, हवा जो घूमकर दर्द कर रही है उसे कम करेगा और शरीर में कैल्शियम और आयरन की मात्रा की पूर्ति करेगा। 100 ग्राम कड़ी पत्ते में लगभग 660 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम और 440 मिलीग्राम के करीब आयरन होता है। जो हम लाल पत्ते की गोलियां खाते हैं, गोली कब्ज करेगी, पत्ता कभी कब्ज नहीं करेगा और कमर दर्द में आराम मिलेगा। तीसरी चीज, उन महिलाओं को हमने बोला कमर में दर्द से धीरे धीरे कब वो दर्द जोड़ों में पहुंचा। कितनी महिलाएं हैं जिनके कमर और जोड़ों में दर्द होता है? हाथ उठाइए एक बार। तो उनको क्या करना है, अब तिल का तेल पता है सबको? तो तिल का तेल आपके शरीर की वात, वायु को कम करता है। आधा चम्मच तिल का तेल और आधा चम्मच तिल, साबुत तिल मिलाइए और उसको गर्म पानी से रात को सोने से पहले निगल लीजिए। 1 महीने बाद जो दर्द आपको सहने की क्षमता, आप जो दर्द होता था आप सहते थे, वो ना के बराबर रह जाएगा। दर्द को ये इतना कम करता है। लेकिन इसके साथ में सोने से पहले हल्का खाना खाइए, गैस नहीं बनने देना। गैस बनेगा तो जोड़ों में दर्द होगा ही होगा। अब अगली चीज, हमारा शरीर, बीमारियां क्यों बनती हैं? कोई व्यक्ति यहाँ मुझे खड़ा होकर ये बता सकता है कि बीमारी क्यों पैदा होती है हमारे शरीर में? सब बीमार हैं, सबके घर में कोई कोई दवा खाता है। क्या कभी किसी ने कोशिश की कि हम बीमारियों को यहीं रोकें? नहीं की, क्योंकि हमें कभी किसी ने वो बदलाव बताया नहीं। वही बदलाव लेके हम आए कि रोके कैसे, रोकथाम कैसे करें। अब कैसे? जब सूर्य उदय होता है, पक्षियों को देखा है, हमेशा अपने घोंसलों से बाहर चल देते हैं
और जब सूर्य अस्त होने लगता है, धीरे धीरे करके अपने घोंसलों में वापस चलते हैं। हम मनुष्य भी वैसे ही हैं। सूर्य उदय के साथ हमारी अग्नि, हमारी पाचन क्रिया प्रक्रिया अपना काम करना शुरू करती है, और सूर्य अस्त के साथ हमारी जठर अग्नि मंद होती है। तो क्या होता है, तभी पहले के समय में लोगों की उम्र 100 साल भी थी। लोग सूर्य अस्त के बाद खाते नहीं थे। हमारा असली खाना सूर्य अस्त के बाद है। ये भी एक कारण है शरीर में बीमारियां होने का। जब अग्नि मंद है, आपने सब्जी काट के कढ़ाई में डाल के गैस पे रख दी, चूल्हा जलाया ही नहीं, सब्जी बनेगी? तो रात को जब सूर्य अस्त हो गया, आपकी अग्नि मंद हो गई और आप खाना दे रहे हो, तो वो पचेगा कैसे? अब खाना पचा नहीं, फिर हमने क्या किया, अगले दिन सुबह उसके ऊपर फिर खाया, तो धीरे धीरे वो खाना पेट में सड़ने लगता है। सड़ता है तो वो आंतों की गति को, उसके अंदर जो बाल है जो खाने को पचाते हैं उसको रोकता है, सड़ के गैस बनाता है। कितनी महिलाओं को यहाँ गैस बनती है? हाथ खड़ा करिए। समझ आया आप क्यों बनती है? गैस बनती है तो अपच होना, छाती में जलन होना, भूख नहीं लगना, शरीर में सुस्ती आना, थकान होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। हवा जब गंदगी को लेके, गैस को लेके सारे शरीर में घूमने लगती है तो जोड़ों पे अटैक करती है। तो जब ये गतिविधि शुरू हो गई तो आपके शरीर में बीमारियां होने ही लगेंगी। अब आपने गैस की दवाई घर पे बनानी है और बहुत आसान है। 1 कटोरी अजवाइन, उसमें लगभग 3 चम्मच नमक लेके एक थाली में रख लो, और उसके ऊपर ज्यादा सारा नींबू का रस लेके उस थाली को नींबू के रस में ऐसे उस अजवाइन को डुबो दो, और एक प्लेट से ढक के रख दो, और सप्ताह भर इंतजार करो, वो पूरा सूख जाएगा। ये आपकी गैस की दवा तैयार है। जब पूरा सूख गया तो 1 चम्मच हींग तवे पे भून के उसमें मिला लो, और खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी के साथ आप लो। इतना फायदा करेगा। कितनी महिलाओं के पति शराब पीते हैं? सुनो, अब शराब पीने से लिवर खराब होता है, सबको पता है। हर साल हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कितने पुरुषों की शराब पीने से मृत्यु होती है, कितनी औरतें कम उम्र में विधवा हो जाती हैं। बच्चे हैं, पति मर गया, रोजगार नहीं है, क्या करे वहां पे? तो उनको भी आप ये जो मैंने अजवाइन का बताया, क्या अजवाइन वाला, ठीक है, इसका चूरन बना के उन्हें दीजिए। दूसरी चीज, हम इसको लोबिया बोलते हैं, कई जगह पे रोंगी और यहाँ चावली। ये देखिए सफेद रंग की जैसे दाल होती है वैसे रहता है। ये अब आपको क्या करना है, आपको बाजार से ये खरीदना है और अपने पति की सारी सब्जी बंद करके जितना खिला सकते हो खिलाइए। ये शराब की तलब को खत्म करने में मदद करता है। या आधा किलो मंगवा लीजिए, 30-40 रुपए का आधा किलो आएगा और 2 महीने की दवा बनेगा। इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए, और रोजाना 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोल के अपने पति को बोलिए कि इसको पीना है। ये क्या करेगा, उसके अंदर से जो उसका लिवर खराब होने लगा उसे भी आराम देगा, और दूसरा थोड़ा थोड़ा करके तलब को भी कम करेगा और आपको फायदा होगा। और जो महिलाएं सच में छुड़वाना चाहती हैं तो उसकी दवा हमारे वहां मिलती है। वो दवा आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हो, उसमें उन्हें उल्टी चक्कर कुछ नहीं आता, तो आप वो दवा दिल्ली से मंगवा सकते हो, जो दवा की कीमत रहती है। अब हम जितने भी गांव में गए, हमने पूछा, कोई 5,000, कोई 3,000, 10,000 इतनी शराब पी रहा है। तो इस दवा की कीमत 3,000 से 3,500 रहती है। पर कोई व्यक्ति 1 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने में शराब छोड़ देते हैं।
पति को पता नहीं चलता, बच्चे को पता नहीं चलता, रोटी में मिला के देनी है, ना चेहरा लाल होगा ना उल्टी आएगी, कुछ भी नहीं होता।